जो तो पवन खेड़ा जी तो इतने ज़्यादा अपने को खुद गिरा लिए हैं। अब जितने भी लोग ये पकड़ पकड़ कर लाए हैं कहाँ कहाँ से, समझे ना, सब जो है तिस्मार खान है ये लोग। मैं बताऊंगा पवन खेड़ा को मैं पवन केड़ा बना दूंगा। उससे क्या होता है भैया, पीछे में सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे लोगों को तुम्हारी नानी दादी ने बना कर रख दिया। बिकॉज राहुल गांधी खुद जो है पासपोर्ट के घोटाला में फंसे हुए हैं, समझे ना। अभी पासपोर्ट का घोटाला क्या हुआ है राहुल गांधी का कि इटली का एक पासपोर्ट है, एक लंदन में इनका पासपोर्ट राहुल विंसी के नाम से मिला है। मुसलमान भाइयों बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं ऑलरेडी मैं बोलता हूँ तो लगता होगा आपको कि मैं आपके नफरत करता हूँ, नफरत बहुत मोहब्बत करता हूँ, बिकॉज कि सब आप हमारे ही धरती के लोग। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता ध्रुव कुमार जी। और मुद्दा दोस्तों खेड़ा और खड़गे का है। दोनों का बयान काफी चर्चा में है। जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन केड़ा बना दूंगा। खेड़ा को पेड़ा की बात विश्वास आप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया था उनकी पत्नी के ऊपर 3-3 पासपोर्ट हैं और बहुत सी चीजें बोलने के बोल जाते हैं और धमकी दे रहे थे, मैं जहां आ जाऊंगा यहाँ आ जाऊंगा। और अब वो भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, कभी हैदराबाद और आज तो एक और मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में खासकर कि शायद वो विदेश की तरफ भी निकल चुके, कूच कर चुके हैं खेड़ा साहब। और क्योंकि उधर हिमंत बिस्वा पूरे फॉर्म में है, वो कह रहे हैं कि खोद के निकाल लाएगी, पुलिस के ऊपर काफी दम है। और फिर इधर से आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं इनके प्रवक्ता कांग्रेस के कि देखिए आचार संहिता का उल्लंघन है, पुलिस कैसे इनकी बात मान रही है, खोद के कैसे ले आएगी। देखिए किस बोलने को कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जब उसका कॉन्सिक्वेंस जब उसका होता है एक्शन का रिएक्शन, तो इनकी तड़फड़ाहट नजर आती है। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे ध्रुव कुमार जी से। कैसे देख रहे हैं इनके बयानों को? पहले तो आप बताइए, बड़े बोल और फिर उसके बाद। तो पवन खेड़ा जी तो इतने ज़्यादा अपने को खुद गिरा लिए हैं, समझे ना, कि मतलब जो राहुल गांधी की थोड़ी इज्जत बची थी वो भी मटिया मेल कर दिया। मतलब कांग्रेस में बड़ा अजीब सा बात हो गया है कि कांग्रेस में जो अच्छे लीडर हैं या अच्छे लीडर थे, इन सबों को उन्होंने लात मारकर निकाल दिया। जो तथ्य की बात करते थे, जो विकास की बात करते थे, जो बेहतरीन भारत बेहतरीन की बात करते थे, अब जितने भी लोग ये पकड़ पकड़ कर लाए हैं कहाँ कहाँ से, समझे ना, सब जो है तिस्मार खान है ये लोग। सिर्फ जो है देशद्रोही बात करेंगे, वह मतलब बोल के सिर्फ हाँ, केवल जो है हिंदू विरोधी बात करना है, इस देश की मर्यादा को ठेस पहुंचाना है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करना है और सादा एक लाल डायरी लेकर घूमना है। उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। एक दिन जो है बड़ा मज़ा आया कि वो जो लाल डायरी राहुल गांधी राहुल विंसी लेकर घूमते पड़ता है पॉकेट में, ये संविधान है, ये संविधान है, इससे देश चलेगा। और जब पत्रकार ने कहा सर खोल कर दिखाइए 2-4 आर्टिकल हमको भी सुनाइए, तो सारा पन्ना फ्लैंक सारा। उसी तरह राहुल गांधी और उसके जितने भी लोग हैं, खेड़ा मेरा, हेरा टेरा, लेड़ा जेड़ा मेरा, वो सारे अंदर से ब्लैंक है। तो एलिगेशन तो लगा दिया इन्होंने, और जब मामला आया कि बताओ प्रूफ करो, तो भाग खड़े हुए हैं। तो अभी तो छोटी चीज नहीं है, वो तो पूरा कर रहे हैं, खोद निकालेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोगों को तो आकाश या पाताल कहीं से ढूंढ कर निकालो और उल्टा टांगो इनको। तो अब वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आचार संहिता लगी हुई, पुलिस कैसे इनकी बात मान रही है, बताइए इसका क्या जवाब देंगे? आचार संहिता की उससे क्या होता है भैया, क्राइम कोई आदमी आचार संहिता में क्राइम कर दे तो उसके खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। इसीलिए ये सब बकवास करना बंद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लोगों, तुम तो ऐसे कहानी रचकर बैठे हो कि पीछे में सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे लोगों को तुम्हारी नानी दादी ने बना कर रख दिया जो कभी लॉ पास नहीं किया, समझे ना। वो एक ICS था, उसने रिटायर किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से था, पहले अंग्रेज़ों के टाइम में उसको ICS कहा जाता था।
तो रिटायर कर गया, समझे। तो उसके बाद जो डायरेक्ट उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। तो भैया आपका क्या क्या कुकर्म है जो नहीं जानते हैं, वो तो कहेंगे अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जैसे केजरीवाल को अभी एक जो है वकील साहब आए थे, वो कहे कि आईआईटी का प्रोडक्ट है, आईआईटी का प्रोडक्ट इतना इंटेलिजेंट जज साहब से कह रहा है कि आप मेरे केस को छोड़ दो। वो कहीं करप्शन कर सकता है, उसको अगर पैसा करप्शन करना रहता तो एक आईआईटीएन तो लाखों रुपया कमाता है मंथली। हम कहे अरे हरामी, जब तुमको कि जब तुमको लाख करोड़ में मजा नहीं आए, तो अरबों खरबों में खेलना है, तो राजनीति ही करोगे तुम, वो भी करप्ट राजनीति। चोला पहनोगे कि मैं ईमानदार है, अंदर से कट्टर बेईमान है, वही बात है। तो बहुत सारे लोगों के आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है और टीन का चश्मा चढ़ा हुआ है, उसमें वो टीन का चश्मा हटाए कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता जितने बने हुए हैं, और देश की रियलिटी पर आए और अपनी तरह से करप्शन करना बंद करे और देश की बेहतरी में सबके साथ हो जाए। पर ये जो अभी आज जैसे आपने केजरीवाल का नाम लिया, साफ फॉलो कर रहे हैं ममता बनर्जी की तरह, आगे बैठ के वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में जाके बैठ के, और जज साहब को भी कह रहे हैं कि आप मेरे केस को छोड़ो। ये क्या मानना नहीं है? किस तरीके की और क्या पढ़े लिखे होने का क्या बिकाऊ जो जानते हैं कि 100% उनका मामला जो है, जो इसको कहते हैं फॉरम शॉपिंग, जुडिशियल लैंग्वेज में उसको फॉरम शॉपिंग कहते हैं, कि अपने मन की बेंच को जज को बैठाना, मतलब हमें जिताया वही जज चाहिए। हाँ, जो जज के मेरा विश्वास है कि मेरे तर्क में फैसला देगा, मेरे फेवर में देगा, हम उसी जज से बहस करवाएंगे, उसी जज के कोर्ट में हम अपना बहस करेंगे। तो यहाँ तो मोदी कह रहे हैं कि मोदी का राज है, सब कैप्चर किया हुआ है, ये पहुँच कैसे जाते हैं संस्थान में, अलाउ कैसे हो जाता है? कहाँ? जैसे कहते हैं कि सारे संस्थानों पे मोदी ने कब्जा किया हुआ है, कोई भी इसीलिए राहुल गांधी जब बहुत सारा केस जब सरकार के खिलाफ जाता है, समझे, तो सरकार वो राहुल गांधी क्या बोलता है, सरकार किसी की हो, सत्ता किसी की हो, सिस्टम हमारा काम करेगा। यही तो है ना, कि जो भी कुछ जो देश में उठा पटक गलत हो रहा है, सब कांग्रेस के द्वारा संरक्षित ऑफिसर्स, चाहे ऑफिसर्स या जुडिशरी ऑफिसर्स हो, या चाहे ये हो, आपको क्या नाम है, ये जो IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स हो, समझे, या एकेडमिशियंस हो, या फिर मीडिया कर्मी लोग हों, या उद्योगपति हों, या फॉरेन पॉलिसी से गवर्न लोग हों, ये सारे लोग जो है कांग्रेस जो माइंडेड हैं, वो देश के लोगों को खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं। देश को चाहते हैं कि किसी तरह गर्त में चला जाए, टूट जाए, खंडित हो जाए। इनको जो है, जो देश के खिलाफत करता है, नॉर्थ ईस्ट को कहता है चिकन नाट काट कर अलग करो, उसके लिए ये बहस करते हैं। यहाँ कुछ जजेस का भी जो है वहाँ बेंगलोर में जाकर बहस कर रहे थे कि कारगिल शर्जील इमाम को जो है तुरंत जो है वो दे देना चाहिए, बेल दे देना। हाँ, अब बताओ भैया, जब आप भी सुप्रीम कोर्ट में हो, दूसरे जज भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो तब यही होता है, जो फॉरम शॉपिंग इसी को कहते हैं, कि केजरीवाल उसी तरह के जज को के सामने अपना केस ले जाना चाहता है जहाँ पर इसके मन की बात हो, समझे। जिस तरह इसने राउज एवेन्यू का जो है खेला लीला किया कोर्ट में, हाँ, सोचा कि अब तो हाई कोर्ट में सारा बढ़िया जज के पास जाएगा, सख्त जज के पास, तो हिसाब किताब डिसेक्शन हो जाएगा, तो मैं तो फिर अंदर चला जाऊंगा, और 23 के 23 आदमी फिर से रिकॉल होकर अंदर जाएंगे, समझे ना। इसीलिए मैनेज करने के लिए कोई तो खेड़ा पे जवाब, खेड़ा को पेड़ा खिलाने की जो दे रहे हैं वार्निंग विश्वसनीय, क्या लग रहा है इनकी हार का बौखलाहट है जो इन्हें ये सब चीज़ बोलने पे मजबूर कर रहा है, उल्टे सीधे आरोप लगाना, फिर भाग जाना। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की फजीद हुई है इससे। तो राहुल गांधी तो की तो कोई बात ही नहीं है, वो फजीयत क्या होगा, उसका तो अस्तित्व ही खत्म है। बिकॉज राहुल गांधी खुद जो है पासपोर्ट के घोटाला में फंसे हुए हैं, समझे ना। अभी पासपोर्ट का घोटाला क्या हुआ है राहुल गांधी का, कि इटली का एक पासपोर्ट है, एक लंदन में इनका पासपोर्ट राहुल विंसी के नाम से मिला है, समझे, जिसमें वहाँ की जो ब्रिटिश एम्बेसी है वो
इंडियन एम्बेसी जो वहाँ ब्रिटेन में है, वहाँ डिप्लोमेटिक चैनल से यहाँ आ गई है उसकी पासपोर्ट। वहाँ पर कोई कंपनी के डायरेक्टर थे राहुल गांधी शुरू के दिनों में। तो आपने जब भारत में पासपोर्ट बनाया नागरिकता लेकर, तो आपने ये बात क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि हम ऑलरेडी इंग्लैंड में हम एक पासपोर्ट रखते हैं और जो हम ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं। तो मिसेज की ढूंढ रहे थे ना, विश्वास जी की मिसेज का पासपोर्ट ढूंढ रहे थे। मैंने बात सुनी है ना, मैं राहुल की बात कर रहा ये तो हूँ। उनमें लगे हुए थे ना, ये कहाँ से हाँ, करते हैं? तो राहुल को अब सोचा कि भैया राहुल पर जो एलिगेशन है, हाँ, और वो प्रूफ हो रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रूफ हो गया है, अब ये अंदर जाएंगे, समझे, और इनकी जो है मेंबरशिप भी जाएगी, ठीक है। तो ये सोचा कि बात को डाइवर्ट करने के लिए तो फोटोशॉपिंग से AI जनरेटेड पासपोर्ट उन्होंने उनकी विश्वंत शर्मा जी की पत्नी के नाम से, हेमंत शर्मा जी की पत्नी के नाम से बना दिया, रिंकी जी नाम है उनका, समझे ना, तो उनके नाम से जनरेट कर दिया कि 3-3 पासपोर्ट लेकर घूम रही है। अब जब एम्बेसी को पूछा गया कि भैया ये क्या आपके कंट्री में से पासपोर्ट जनरेट हुआ है, तो उसने जब पता लगाया तो हुआ ही नहीं है, फेक पासपोर्ट है। तो अब ऐसा है कि सबूत आ गया कि ये फेक पासपोर्ट है, राहुल की तरह असली पासपोर्ट नहीं है, समझे ना। राहुल तो फंस गया ना, उसका तो असली पासपोर्ट निकला इंग्लैंड का, इसको तो एलिगेशन झूठा लगाकर भाग गया। देखा कि अरे साला, अब तो मैं पेबन के बाद सोचा कि अब तो मैं फंस गया, झूठ बोलकर नौटंकी कर फंस गया। हाँ, तब ये तो फंस गया, भाग रहा है। इसीलिए भागते भूत की लंगोटी सही। पर खड़गे जी के बयान कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से, मतलब मुस्लिमों को क्या डराना क्यों चाहते हैं हिंदुओं से? कह रहे हैं कि RSS और BJP आपके लिए सांप की तरह जहाँ मारे, ये क्या मतलब, इनको क्या मुस्लिम पसंद करते हैं ऐसी भाषा को जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए? नहीं, देखिए मुसलमान जो इस देश के जो है ना, लाचार हो गया बेचारा। हमें तो लगता है मुसलमानों से मेरी बहुत अच्छी मतलब सहानुभूति है भैया तुम लोगों से मेरी। तुम लोग इस जो जहर में फंसे हुए हो ना, कांग्रेसियों के जहर में, उससे निकलो और अपनी जो है पढ़ो लिखो। मुझे बहुत खुशी होगी भाइयों, मुसलमान भाइयों बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं ऑलरेडी मैं बोलता हूँ तो लगता होगा आपको कि मैं आपके नफरत करता हूँ, नफरत बहुत मोहब्बत करता हूँ, बिकॉज कि सब आप हमारे ही धरती के लोग हैं, आप हमारे ही पूर्वजों के जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो आपसे नफरत क्या, आप जो राह पर आपको चला दिया गया है, जो आपको अननेसेसरी ऐसे आकाशीय किताब और ये वो कहकर बांध दिया गया है और आपको गलत राह पर चलाकर जो है अब हाँ गुमराह कर दिया गया है, और आप उसको सच्चाई मानकर जीवन उसमें लगा रहे हो, एक दूसरे को मारकाट कर रहे हो। अब उधर जाकर देखिए बंगाल में सभी मुसलमान खुद जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है केवल वोट बैंक के लिए हमारे बच्चों, मुस्लिम बच्चों को क्रिमिनल बनाकर रख दिए, समझे। तो यही पॉलिटिशियन का काम है। तो ये बहुत के साथ तो खुद मुस्लिम नजर आ रहे हैं, खूब गले मिल रहे हैं, खूब प्यार बांट। अरे भैया हेमंत विश्वास जी 1 नंबर के आदमी हैं, शर्मा जी जो हैं, समझे ना, 1 नंबर के आदमी हैं। एक बात क्या बोली, और उनका जो है ड्राइवर जो सबसे बड़ा आदमी होता है, जो आपके जान की रक्षा भी कर सकता है, गाड़ी को इधर उधर करके मरवावे, उनका पर्सनल ड्राइवर भी मुसलमान है। उनका पर्सनल जो बावर्ची जो खाना बनाता है हेमंत विश्वा जी का, जो आसाम के CM है, वो भी मुसलमान है, समझे। उनके ड्राइंग रूम जो सजाता हो जाता है, बेडशीट लगाता है, वो भी मुसलमान है। तो अगर मुसलमानों से उनको बेसिक नफरत रहता तो ना तो ड्राइवर मुसलमान रखते, ना बावर्ची जो खाना बनाने वाले को मुसलमान रखते, ना ड्राइंग रूम में मुसलमान रखते, ना माली मुसलमान, सब तो मुसलमान ही उनके यहाँ काम करता है। तो ये सब गलत फहमी में नहीं रहिए कि भाजपा या RSS ये सब कोई मुसलमानों से नफरत करती है। आपको देखिए एक बात सीखना होगा कि आप जिस देश में जहाँ रहते हो वहाँ की मूल संस्कृति क्या है, उसके साथ रचिए बसिए। आपको जिसकी इबादत करना है कीजिए, जैसे लेकिन जहाँ रहिए ना, वो आपके जो है मोहम्मद साहब भी कहते थे कि जहाँ रहो उस मिट्टी की कदर करो, उस वहाँ की हवा पानी को इज्जत करो। और आपको जो है कोई बोल दिया कि मूर्ति पूजा नहीं होता है तो मूर्ति तोड़ो, तो आप मूर्ति तोड़ने लगे। और चरण सिंह हथियार बना कर रख दिया कि भाई वो लोग पत्थर को पूजते हैं, तो भैया मैं तो मक्का मदीना जाकर आया हूँ, समझे ना। वहाँ पर तो मुसलमान लोग पत्थर को ऐसे कर
चाटते हैं, इतना ज़्यादा जो है पत्थर से, काले पत्थर से प्यार है, समझे ना। तो कांग्रेस के पास कुल मिला के नफरत के अलावा कोई मतलब बेसलेस इनके पास आरोप है और बेमतलब के सारे जो बातें बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इनके पास लोगों के लिए कोई विपक्ष, जैसे एलओपी हैं, कोई विपक्ष का एक कोई होता है ना कि इलेक्शन में ऐसे मुद्दे लेके आए जिससे लोग प्रभावित हो, नहीं है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हाँ, दिमाग से दिवालियापन है इनका। इसी वजह से ये सब ये लोग ऐसे हैं कि जब आपके पास कोई इशू नहीं है, देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है, तो ऐसे ही इशू क्रिएट कीजिएगा। हाँ, तो ये लोग दिमाग से पैदल हो गए हैं कांग्रेस के लोग, समझे। तो जो लोग कोई काम, इसी हाँ, कारण इनके जवान फिसल रही है। और हाँ, तो जो लोग काम कर रहे हैं, देश में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, सबको संभाल कर ले जा रहे हैं, बेहतरी अपनी दिखा रहे हैं। आपने 60 साल में जो है भारत की इकोनॉमी को कितना दिया, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया। 60 इयर्स में आपके 5 प्रधानमंत्री रहे और आपने भारत को मात्र जो है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया, ठीक है। और भाजपा सरकार, एनडीए सरकार जब से आई है तो मात्र 11-12 साल में जो है उन्होंने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया, समझे। अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बताया, 4 पॉइंट समथिंग है, समझे ना। तो अब ये बताइए कि आप देखो, और पूरी दुनिया में जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें भारत के जब लोग आते थे, विदेशी आते थे, तो भारत का समझते थे, क्या कहते थे, ये सांप सपेड़ों का देश है, तो ये है तो वो है, यहाँ कुछ देखने लायक ही नहीं है, बहुत जाओ तो ताजमहल देख लो। लेकिन एनडीए मोदी सरकार ने, भाजपा ने इतना सम्मान दिया पूरी दुनिया में कि भारत की गरिमा ये है, पहचान ये है, वैभवशाली भारत का ये दृश्य ये है, इसको जानिए, इसको पहनिए आप। गीता जो पूरी दुनिया को उपदेश दिया गया, बेहतर बनाने की बात हो रही है, उसको उन्होंने एक मॉडल बनाया। G20 जो भारत का कभी नाम ही नहीं आता, G20 का भारत अध्यक्ष बन गया और देश में कराया। मतलब इस तरह की कई जो है ग्रुप्स हैं जो वर्ल्ड पर। अब फिर आपको देखिए सीधा जो सिक्योरिटी काउंसिल का अब हमारा नंबर आ गया है, 158 देश सपोर्ट में आ गए हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो जब बना था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उस समय जो है नेहरू ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, चाइना को दे दीजिए, तो लात मार दिया। इसीलिए चाइना हर बार जो है वीटो लगा देता है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई पाकिस्तान और चाइना मिलकर टेररिज्म फैला रहा है और हम इशू उठाते हैं, कोई कानून पास करना होता है तो ये चाइना वीटो लगा देता है पाकिस्तान की तरफ से। तो अब इसीलिए अब सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा एक मोदी जी ने एक बल सबल सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। अब हम भी परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल का भारत सरकार बनने जा रही है। अंत में खड़े उस खेड़ा के ऊपर ही आते हैं, जिसको पेड़ा की बात कर रहे हैं विश्वास जी करे, वो जिस तरीके से धमकी दे रहे थे, मैं कहीं आ जाता हूँ, यहाँ अब भाग रहे हैं, क्या लग रहा है कि अरे भैया खेरा पेरा हेरा लेरा मेरा घेरा, ये सब जितने जो है ना आज ना कल कहीं भागते हुए नजर आएंगे, समझे ना। इसीलिए आप चिंता नहीं कीजिए, ये लोग की कोई औकात नहीं है। ये सब इसी तरह फुसफास के लोग हैं, ये सब फुसफास जो है ना कांग्रेस का अब खत्म होने वाला है कहानी इनका। इसीलिए आप चिंता नहीं करो। ये देश में जिस तरह से देश को गुमराह कर 60 साल सरकार चलाएं, अब जनता जागृत हो गई है। सोशल मीडिया में सब लोग सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, जागृति आ गई है जनमानस में। अब अभी कितना भी ऊंच नीच जाति, छोटा बड़ा जाति में लड़ाना चाहें, यूजीसी के मुद्दे को अननेसेसरी तुल देना चाहें, सारे ये सब का कोई मोल नहीं है। आखिर जिसको इस देश में रहना है, इस देश का सम्मान करना होगा, अगड़े पिछड़े सबको मिलकर रहना होगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। जब तक आप मिलकर यहाँ के मिट्टी को, धरती को, संस्कृति को सम्मान नहीं दीजिएगा, यहाँ नहीं रह सकते। इसीलिए सब मिलकर रहिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात रखने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं इनके पास मुद्दों की कमी है, अभाव है, तभी इस तरह की उलझुल बयानबाजी करते आते हैं नज़र और फिर उसके बाद भागते हुए नज़र आते हैं। सिलसिलेवार मैं अधिवक्ताओं की बात रख रहा हूँ, किस तरीके से वो देख रहे हैं इस सारे मुद्दे को, क्योंकि चुनाव के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं असम में तो एक तरफा हार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ऐसे बड़े बोल और इस तरह से जो घटिया की तरह से कहा जाएगा बोल और आरोप किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। बाकी आप कैसे देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।